कल शाम को हुआ ये इंटरव्यू रिकॉर्ड और आज पूरा दिन हम इसकी झलकियाँ पेश करेंगे और बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर बात की है रमेश जी से मैंने। मार्केट्स पर भी बात की, ऑब्वियसली करंट मार्केट सिचुएशन पर भी बात की, इस समय मार्केट में क्या करना चाहिए उस पर भी बात की, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में क्या हो रहा है उस पर बात की, क्या PSUs अभी भी इस मार्केट में लीडर्स बने हुए हैं इसके ऊपर बात हुई। बात ये हुई कि जो रमेश दमानी जी के गुरु थे जो संपत जी या फिर राधा किशन दमानी जी या राकेश झुंझुनवाला जी, भले ही राकेश जी मतलब और वो दोनों हम उम्र थे लेकिन उनसे क्या सीखा, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आज होने वाला है। इसको पूरा इंटरव्यू आप टीवी पर और सोशल मीडिया पर आज देखेंगे। वो भी इंटरेस्टिंग कोरियन आईपीओ, के पॉप के आईपीओ आने वाले और परेशान करने मार्केट वाले। टॉप, हाँ बिल्कुल, हाँ। के पॉप पे मार्केट टॉप, हाँ। ये भर के जो कोरियन आईपीओ आने देखते हैं सब इंटरेस्टिंग। जुड़िएगा भाई 9:57 पे उस बहुत बढ़िया इंटरव्यू के लिए। उस इंटरव्यू के कुछ अंश शो में आगे सुनाते भी चलेंगे, आपको मजा आएगा। लेकिन आज है बड़ी वाली, वो है डी डे। मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है आज, सितंबर वायदा की। क्या करा जाए एक्सपायरी वाले दिन? देखिए क्या करें एक्सपायरी वाले दिन, बड़ा सवाल है। आज हम खुलेंगे निफ्टी पर ऑल टाइम हाई के ऊपर। अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो 2 दिन से थोड़ा गिफ्ट निफ्टी वैसे हमको थोड़े अजीब सा संकेत दे रहा है, लेकिन अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम आज खुलेंगे ऑल टाइम हाई के ऊपर। अब तक का ऑल टाइम हाई है 26,033 और अब क्योंकि आज एक्सपायरी डे है तो गिफ्ट निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों की ओपनिंग बता रहा है, क्योंकि अब कोई प्रीमियम डिस्काउंट का केस है नहीं निफ्टी पर, तो 26,033 के ऊपर खुलने के चांसेस हैं। एक व्यू ट्यूसडे को जब मार्केट में हैवी शॉर्टिंग हुई थी तो ये लिया था कि ये शॉर्ट्स कवर करेंगे, क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी ट्रेंडिंग सीरीज़ में नॉर्मली हाईएस्ट पॉइंट पर होती है और एक्सपायरी वाला वीक उस ट्रेंड को और बढ़ाता है। तो अब देखिए आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ये शॉर्ट्स कवर होंगे। और शॉर्ट्स कब कवर होंगे? 26,050 के ऊपर अगर आप टिक गए तो। शॉर्ट्स की एक ही उम्मीद है कि आज ये जो मार्केट में गैप अप हो इसमें सेलिंग आ जाए। अगर गैप अप में सेलिंग नहीं आई, वैसे तो पिछले लास्ट के 1 घंटे का आप ये बुर्ज खलीफा वाला बार देखिए, क्या इसने काफ़ी शॉर्ट्स को तो बाहर निकाल दिया होगा। जो मैं कह रहा हूँ बचे हुए शॉर्ट, अगर 26,050 के ऊपर आप टिक गए आशीष, तो आज ही आपको 26,150 से 26,200 स्क्रीन पर दिख जाएगा। पॉसिबिलिटी है। और बाजार फिर क्या कर रहा है? फिर पोजिशनल ट्रेडर्स को रिवॉर्ड कर रहा है। कल पूरे दिन पोजिशनल ट्रेडर्स ने सोचा वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कल मार्केट ने एंट्री भी दी, एग्जैक्टली वो हमारे बाय जोन में एंट्री भी दी और उसके बाद पोजिशनल ट्रेडर का तो स्टॉप लॉस लगा ही नहीं। और उसके बाद आखिरी में पोजिशनल ट्रेडिंग में यही फ़ायदा होता है, अब आपको पता नहीं होता कब चलेगा मार्केट, लेकिन चल जाएगा वो। और अगर आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में इंटैक्ट है तो और कुछ नहीं तो कल भी आपके 60 पॉइंट ऐड ही हो गए सिस्टम में। सपोज करिए आप 1000 निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग लेकर चल रहे हैं, कल आपके MTM में 60,000 रुपये जुड़ ही गए, है ना। ये बेसिकली होता रहेगा मार्केट में, पोजिशनल लॉन्ग को रिवॉर्ड। और कल एकदम से आखिरी के घंटे में जो रैली आई, अब लोग पूछेंगे क्यों आई, वो गलत सवाल है। रैली आई वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में लीडरशिप है, लेकिन सिर्फ आज के लिए मैं एक थोड़ा पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ IT पर। और उसका कारण ये है कि निफ्टी IT 20 डेमा के जस्ट नीचे, सारे के सारे लार्ज कैप IT स्टॉक, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे TCS हो, चाहे विप्रो हो, ये सारे के सारे लार्ज कैप IT स्टॉक्स अपने सपोर्ट के काफ़ी करीब हैं। सारे के सारे स्टॉक्स थोड़ा 20 डेमा के आसपास हैं। एक साइड पे इन्फोसिस और TCS देख लेते हैं ज़रा। तो ये स्टॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अपने सपोर्ट के काफ़ी करीब हैं। कल की एक बड़ी हाईलाइट थी डॉलर इंडेक्स में मजबूती। जो कल ओवरनाइट क्यूज थे उनमें डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग था। आई थिंक मैं जो बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ ना कि IT कंपनियों के लिए बेस्ट होगा कि अगर US इकोनॉमी भी स्ट्रांग रहे, एट द सेम टाइम रेट कट भी मिलते रहें, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। तो वो शायद आज IT रिकवर करे। 2 दिन से मेटल चल रहे हैं, आज चल जाए नहीं लिखा है मैंने, आज शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए मेटल्स में, ये पॉसिबल है क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। तो 2 दिन से मेटल्स चल रहे हैं और आज शायद मेटल्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ये पॉसिबल है। इसको थोड़ा हटा दीजिए। और इस महीने देखिए आप निफ्टी, इसको हटा दीजिए प्लीज़। इस महीने निफ्टी करीब 3% ऊपर है और मिड कैप 2% चला है और स्मॉल कैप फ्लैट रहा है। तो इस वक्त क्लियरली एक जो व्यू है वो लार्ज कैप स्पेसिफिक है और मार्केट की एक वार्निंग है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें मिड कैप और स्मॉल कैप में। 2 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जो दोनों एग्जांपल मैंने शुरू में ही दे दिए थे और अवॉइड करने को कहा था चिल्ला कर। पहला लिया ये PNB देखिए, अब कल QIP प्राइस के ऑलमोस्ट पास आ गया
और दूसरा है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट तो QIP प्राइस के नीचे आ गया, कल इंट्राडे में नीचे आ गया स्पाइस जेट के, और अगेन वही बात थी। अब हो सकता है एक बार के लिए सबको निकाल कर उसके बाद चल जाए, ये भी होते हैं मार्केट में चीज़ें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पाइस जेट यहाँ से कोलैप्स ही कर जाएगा, हो सकता है यहाँ से चल जाए, लेकिन बात ये हुई थी कि आप अगर QIP ने 61 मिले, आप 77 में ना ले प्लीज़, और लेकर 77 में फंसे ना, ये बात थी मेन। तो खैर ऐसे कई स्टॉक्स हैं मार्केट में जो आपको थोड़ा सा हायर लेवल पर अवॉइड करने चाहिए। ये बात PNB पे, ये बात स्पाइस जेट दोनों पे हुई थी, और स्पाइस जेट था 75, 76, 77 के जोन्स पर उस समय, और आज कल 61 के नीचे स्लिप हो गया था। QIP इशू प्राइस था 61 रुपये 50 पैसे का, उसी जोन्स के आसपास वापस आके खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। और ये मिड कैप स्मॉल कैप से शिफ्ट होना लार्ज कैप का, ये आज रिआइट्रेट हो रहा है। इससे पहले भी इस प्रोग्राम में कितनी बार ये चर्चा हुई थी कि आपको शिफ्ट कर लेना है इस समय लार्ज कैप्स में, अगले 3 महीने के लिए ज़्यादा कंफर्ट नज़र आता है। और देखिए किस तरह से ब्रॉडर मार्केट ठंडे पड़ते ही चले जा रहे हैं इस सितंबर के महीने में। खैर, अब आज के सेशन पर और अप्रोच करा जाए। गिफ्ट निफ्टी के संकेत ठीक ठाक हैं, 1/4 1/3% बढ़त के साथ आज थर्सडे के दिन हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे, ऐसा गांधीनगर इंडिकेशन दे रहा है। दिखाएंगे नहीं राइट साहब? आ गया। और प्लेट फ्लिप करिएगा तो एशियन पीयर्स, वैसे एशियन पीयर्स सारे के सारे बढ़िया कर रहे हैं, सब तेजी में, और अच्छी खासी तेजी में सारा एशिया कामकाज कर रहा है। ये देखिए क्या मजबूती बन रही है एशिया में, अब धीरे धीरे करके 7 से 8 के बीच में और मजबूती स्ट्रांग हो गई है। जबकि हैंडओवर यूएस से मिला जुला था, यूएस से कल लाल और हरे के बीच में लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास सेशन की समाप्ति हुई। ऑफ हाइज हो सकता है लेकिन फ्लैट बंद हुए। और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय थोड़ा सा मजबूती पकड़ रहे हैं। अब नैस्डैक फ्यूचर्स 2/3% मजबूत है, S&P 1/3% मजबूत है, फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा बदला क्या कल के सेशन के बाद? एशिया इतना उत्साहित क्यों नजर आ रहा है? हैंडओवर दरअसल है कैसा, नीरज जी से जान लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष सर। यूएस मार्केट में ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बहुत चल चुका था, इसलिए थोड़ा सा कल लोगों ने प्रॉफिट लिया, ओवरबॉट जोन में था। और चाइना में भी ओवरबॉट हो गया था, एक दिन में वहाँ बहुत बड़ी रैली बनी, तो वहाँ भी थोड़ा प्रॉफिट लिया लोगों ने। अब लोगों की डिमांड और ज़्यादा है कि, या कई सारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कल, राकेश अरोड़ा भी कह रहे थे कि केवल मॉनेटरी मेजर से काम नहीं चलेगा, फिस्कल भी देना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड कैसे आएगी? सस्ता लोन मिल रहा है लेकिन लेने वाला भी तो होने चाहिए। तो इसलिए चाइना की मार्केट भी थोड़े थोड़े ठंडे हुए, और उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कल एक शांत दिन था, कुछ बहुत तूफ़ानी कहीं हुआ नहीं। और क्रूड भी थोड़ा नरम पड़ा, 75 तक चला गया था, $73 आ गया। जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा हॉट है इस समय। हालांकि फ्रांस भी अब इसमें आ गया, कोशिश कर रहा है। यूएन में कल सबकी स्पीचें चल रही थी कि जल्दी से जल्दी लेबनान और इजराइल के बीच में जो हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए। प्रपोजल्स चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि शायद वो हो जाएगा, तो वो तनाव भी थोड़ा कम होता दिख रहा है। हालांकि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि अगर नहीं रुका तो हम ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं इस लेबनान के ऊपर। तो वो भी एक चिंता का कारण है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के कल एट प्ले थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं। अभी चिंता की बात आज आपके लिए ये होनी चाहिए कि एक्सेंचर के रिजल्ट आएंगे करीब करीब 7 बजे भारतीय समय अनुसार, रात में 10 बजे उनकी कॉन कॉल होगी। तो उन्होंने वार्निंग पहले दी थी, अब कैसे रिजल्ट आते हैं लेट्स सी। हालांकि पिछले 10-15 दिनों में कुछ ऑप्टिमिज्म बढ़ा है, लेकिन वो रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग होंगे और फिर कल आईटी के ऊपर इनका इम्पैक्ट आ सकता है। ओके। हाँ, आज शाम को बाजार बंदने के बाद तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच, ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन की स्पीच, यूएस के जीडीपी नंबर्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, एक्सेंचर के रिजल्ट्स। तो इवेंट्स के लिहाज से आज बड़ा एक्शन होगा, और कल इन सब पे हम सुबह खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। तो फ्राइडे वैसे ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा साथ साथ आज की। लेकिन चलिए, कल का सेशन शुरुआत ठंडी सी थी, ऐसा लगा फॉलो थ्रू मिल नहीं रहा है, पर जाते जाते सारी तस्वीर बदल गई। क्या मूव्स आए उस सेकेंड हाफ में, और वो भी सेकेंड हाफ के आखिरी 1 घंटा पकड़ लीजिए, ताड़ जैसे खड़ा हुआ था, सही में बुर्ज खलीफा बन गया था। ऐसे में दरअसल सेटअप कैसा है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आज के सेशन की अप्रोच पे। सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल, सेटअप पे आऊँगा आशीष। से पहले अब जो कल का दिन था ना, ये परफेक्ट दिन होता है। अगर आपने मिस किया हो तो जब फ्लैट मार्केट फ्लैट हो, गिर रहा हो, सपोर्ट पर आ रहा हो, तो अपनी पोजीशन को ऐड करते रहने का धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से वो एक ग्रीन बार बनेगी जो आपको इस तरीके का मूव देती है। खैर एनीवे, सेटअप पर आते हैं। सेटअप में हमारा वही FI की सेलिंग, DII की बाइंग, अच्छी चीज़ है। DIIs ने 1800 करोड़ के करीब बाय किया, FIIs ने करीब 1000 करोड़ सेल किया। आई थिंक
वो जो एक दिन की एफआई की बाइंग आई थी फुटसी के बाद, उसके बाद से वो चाइना का फैक्टर, तो वापस थोड़ा सा एक व्यू बन रहा है कि शायद वो एफआई की बाइंग अभी आनी फुल लेवल पर आनी शुरू ना हुई हो मार्केट में। ये एक उसकी वजह से व्यू बनेगा। आप बार्स देखिए, वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बार था, उसके बाद पहले वो बार थोड़ा कम हुआ, उसके बाद 2 दिन से सेलिंग आ रही है। पर खैर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अपना पैसा बहुत है DIIs का, वो मार्केट में आता रहेगा। कैश रिकॉर्ड लेवल पर है, मतलब रीसेंट रिकॉर्ड लेवल पर है, वो आता रहेगा मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 679 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की सेलिंग। परफेक्ट सेटअप है बड़ी शॉर्ट कवरिंग का, कि कैश में सेलिंग, इंडेक्स में सेलिंग, स्टॉक में सेलिंग, एक्सपायरी वाला दिन। परफेक्ट, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चाहिए। मैं कहूँगा आज तो अगर आप चाहें तो, वैसे मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ, आज अगर आप चाहें तो ऑप्शन भी चेज कर सकते हैं। ओके, मतलब आज वाले, अगर मंथली वाले अगर आज आप चाहें तो उसमें स्टॉप लॉस इनबिल्ट होता है, क्योंकि ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर FIS का, इंडेक्स फ्यूचर्स का। और अब ये ट्रेंड जो है हम इंडेक्स वाइज दिखा रहे हैं आपको। ये खैर निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में विदिन क्या हुआ ये था, और अब वो ट्रेंड आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। देखिए दोनों में क्या हो रहा है पिछले 3-4 दिन से। कल दोनों में सेलिंग है, 616 करोड़ निफ्टी में, 48 करोड़ बैंक निफ्टी में। और क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग है तो शॉर्ट कवरिंग में निफ्टी में ज़्यादा आने के चांसेस हैं। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कटे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। और वो अगर आप उसको टेबुलर फॉर्मेट में देखें या फिर ग्राफिकल फॉर्मेट में देखें तो 75% के करीब हम नेट लॉन्ग है। अब इसमें से कितने लॉन्ग अगली सीरीज़ में जाएंगे, ये है बड़ा सवाल। 75% हैं और 3,52,000 है। कितने इसमें से रोल ओवर होंगे, कितने इसमें से आज ही हट जाएंगे, ये एक देखने का एक पॉइंट होगा। अब आइए आपके इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों पर। एक्सपायरी से एक दिन पहले ऑब्वियसली पोजीशन कवर हो रही है, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा रीड करने को है नहीं। कल एक और अच्छी चीज़ हुई, इंडिया विक्स जो पिछले 2 दिन पहले बढ़ा था, कल वापस गिर गया। 4.5% के करीब इंडिया विक्स कल गिर कर बंद हुआ। नहीं, ये आई थिंक पुराना डेटा प्ले हो गया है। कल 7.5% इंडिया विक्स नीचे था। इसको हटा दीजिए प्लीज़, इंडिया विक्स दिखा दीजिए मुझे कल वाला। इंडिया विक्स देखते हैं कल वाला, और एक बार इंडिया विक्स लेकर आइए। ये एक करीब 12.74 पर, ओके 4.85% नीचे था इंडिया विक्स। आई थिंक हमारे यहाँ ना सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना, वो होती है कॉपी पेस्ट। तो मैं कई बार कहता हम गलती कर देते हैं ना, कॉपी पेस्ट उठा लेते हैं डेटा, उस वजह से। खैर 12.74, 4.85% नीचे था। पुट कॉल रेशो भी एक बार जरा मैं स्क्रीन पर ही देख लेता हूँ कितना था पुट कॉल रेशो कल का। हाँ, कल पुट कॉल रेशो 1.31 से बढ़कर आ गया 1.33 पर। बैंक की जहाँ तक बात है, नया कोई ऐड नहीं हुआ, बाहर कोई आया नहीं, तो ऑलरेडी जो लिस्ट थी 5 स्टॉक्स की वो बनी हुई है एज इट इज़, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। ABFRL, हिंदुस्तान कॉपर, IEX, वोडा आइडिया और ग्रैन्युअल्स, ये 5 स्टॉक्स बैन में हैं। अब लॉन्ग शॉर्ट पर आइए। टाटा कॉम में कल बड़ा ब्रेकआउट था, यहाँ पर लॉन्ग बने। मुथूट फाइनेंस में यहाँ लॉन्ग बने कल। डाबर और OFSS आई थिंक यहाँ पर कल शॉर्ट्स बने। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और LTF, लार्सन ट्यूब्रो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें शॉर्ट कवरिंग आई, और IEX और ग्रैन्युअल्स में लॉन्ग एंड वाइंडिंग आई। सेटअप पॉजिटिव है आशीष, सेटअप बिल्कुल परफेक्ट है एक एक्सपायरी डे पॉप के लिए। लीजिए भाई साहब, ग्लोब सपोर्टिव है, आज सुबह एशिया बढ़िया मूड में और सेटअप बढ़िया पॉजिटिव है, एक्सपायरी डे में एक बढ़िया उछाल देने के लिए। कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर है। कल जो छोटी रेंज बोली गई थी सुबह इसी समय 25,885 से 26,015, प्रिसाइसली इसी रेंज में, और दोनों छोर हमने छुए जिस रेंज की चर्चा हुई थी। पोजिशनल लॉन्ग्स पे 25,750 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे बने हुए थे। कल इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बाय रेंज मेंशन हुई थी 850 से 925। कल के लोज 870 के हमारी बाई रेंज में आया। 25,700 के स्टॉप के साथ हमने बाय रेंज में खरीदा, ड्यूली रिवॉर्ड करा बाजार ने। कल इंट्राडे में 26,032 तक भी गया था, और इवन क्लोज पे भी 26,000 के ऊपर था। तो जो छोटी रेंज डिफाइंड मार्कर्स, दोनों तरफ के छोर, लोअर लेवल्स पे खरीदारी, बढ़िया प्ले आउट होना सटीक पड़ा है। आज है बड़ी वाली एक्सपायरी का दिन, क्या करा जाए अब आज के सेशन के लिए? देखिए, आज के सेशन की जहाँ तक बात है आशीष, इसमें पहले तो निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा कहने को 26,033 से 26,066। ये क्या है, 26,033 पर आपका ऑल टाइम हाई। और एक बार आप कल की 26,000, आज की जो एक्सपायरी हो रही है 26,000 की कॉल, उसका प्रीमियम देख लेते हैं। वैसे तो खैर मैं उन लोगों को दाद देता हूं जो एक ट्रेंडिंग मार्केट में एट द मनी कॉल ऑप्शंस बेचने की हिम्मत करते हैं।
और वो भी इतने छोटे प्रीमियम पर, 65 रुपये पर। यही प्रीमियम अगर आप नैस्डैक में ट्रेड कर रहे होते ना तो कम से कम 150 होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन राइटर्स इतना पैसा बनाते हैं कि वो धीरे धीरे ऑप्शन राइटिंग ऐसी हो गई है कि, और विक्स इतना कम हो गया है इसके लिए 65 रुपये में वो कॉल बिकी है कल। अब इसके ऊपर अगर हम खुले 26,066 के, तो वहाँ से भाई उसका ब्रेक इवन पॉइंट है वो, 26,066 के ऊपर कॉल राइटर का ब्रेक इवन पॉइंट है इसके लिए। और उसके बाद एक 26,128 पर एक छोटा रेजिस्टेंस है, वो 26,100 का जो कॉल राइटर है उसके ऊपर। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वैसे तो खैर कल लॉन्ग कैरी कराया हमने, उसके अलावा लेकिन 26,128 अगर आपने क्रॉस किया, और देखिए क्रॉस करने के बाद टिका उसके ऊपर, मैं बार बार बोलता हूँ टिकना चाहिए आधा घंटा, तो 26,200 26,250 पॉसिबल है। एंड इन दैट केस आप इस मूव को वाया कॉल्स चेज कर सकते हैं, उसमें आपका स्टॉप लॉस इनबिल्ट होगा। ठीक है, तो लॉन्ग रहें और आप स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका बहुत सिंपल, 25,850 जो हमारा 25,750 था कल तक आशीष, अब 25,850 हो गया। और अक्टूबर सीरीज़ के लिए भी ट्रेड लें और स्पॉट पर स्टॉप लॉस लगाएं 25,850 का। वो क्यों, इमेजिन करिए हम 26,050 पर खुल रहे हैं और मैंने स्टॉप लिया है 25,850 का, तो रिस्क कितना आपका 200 पॉइंट का, रिवॉर्ड कितना आपका 1000 पॉइंट का, क्योंकि वो 27,272 का जो व्यू है तो उसके हिसाब से तो 5:1 मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लगता है। इस बाज़ार को शॉर्ट करने के बारे में सोचिए भी मत, सोचना भी मना है शॉर्ट करना, खासतौर से लार्ज कैप में। मिड कैप वगैरह में कभी कभी शॉर्टिंग होती है, वो अलग बात है। पिछले 3 महीने में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने शॉर्ट की बात भी नहीं की, मतलब ट्रेड दी ही नहीं शॉर्ट की, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। जब पैसा लॉन्ग में बन रहा है और पैसा कैरी करने से बन रहा है तो कैरी करिए। अगर 27,272 का टारगेट है आपका, तो भाई आप अपनी साइकी क्यों ख़राब कर रहे हैं, पैसा बनाइए, लॉन्ग में बनाइए, गलती करनी है लॉन्ग साइड पर करिए। बिल्कुल ठीक है, और हालांकि गलती हो नहीं रही है, बिल्कुल सटीक पड़े चले जा रहे हैं। इस मोमेंटम को बहुत बढ़िया अपने ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस के साथ अपन राइड कर रहे हैं। अपना पोजिशनल स्टॉप लॉस जरूर बदल गया इस बार का, वो डिटेल स्क्रीन्स पर है। निफ्टी बैंक, वो बार बार चर्चा, पायदान बेहतर, एक स्टेप बेहतर, वो कल भी चर्चा हुई थी। और कल हमारे बाय जोन्स थे निफ्टी बैंक के 53,800 के। कल का इंटरडे लो 792 अपने बाय जोन पे निफ्टी बढ़िया तरीके से आया। 53,700 के हमने निफ्टी बैंक पे एसएल लगा रखे थे, और क्या रिवॉर्ड, और निफ्टी 50 से बेहतर चार्ट निफ्टी बैंक का था। निफ्टी 50 तो जाते जाते तेजी दिखा गया, निफ्टी बैंक दिन भर एक ट्रेंडिंग मूव में था और दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ है। बढ़िया चल रहा है, हम इस मोमेंटम को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं, बढ़िया रिवॉर्ड भी कर रहा है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू भी निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स की कितनी चर्चा कर ली अपन ने, अभी आज भी एचडीएफसी बैंक अपफ्रंट चर्चा हुई। क्या करा जाए इस पॉकेट में, कल मुझे एक वो आंकड़ा इंतजार करता, 54,400 के बाद ट्रेजेक्टरी एकदम गेम चेंज कर जाएगी। अभी थोड़ा सा दूर, लेकिन अब अप्रोच क्या, अप्रोच वही है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अब देखिए मैं इसमें ये मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को कराने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो है ना वो 51,400 से लॉन्ग है बैंक निफ्टी पर। 51,400 पर एक व्यू लिया गया था कि अब बस बैंक निफ्टी नए हाई के लिए तैयार है और डिफरेंशियल को अब बैंक निफ्टी फिल करेगा। और निफ्टी बैंक को तब लॉन्ग कराया था जब सब शॉर्ट का व्यू दे रहे थे निफ्टी बैंक पर, और उस रैली में अब आपको 3,000 पॉइंट क्लीन मिल चुके हैं बैंक निफ्टी में। देखिए 6% की रैली हो चुकी है बैंक निफ्टी में इस महीने, 6% की रैली। अगर आपने वो सही ट्रेड पकड़ लिया ना आशीष, आपको पूरे साल की ट्रेड मिल चुकी है। 3,000 पॉइंट वाला सोचिए, बैंक निफ्टी में पर लॉट ही आपको कितना पैसा बन रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी भी मुझे लग रहा है कि इस रैली में 2,000 पॉइंट और बाकी हैं बैंक निफ्टी की इस रैली में। और उसका कारण क्या है, एचडीएफसी बैंक मुझे लग रहा है कि एक बड़े ब्रेकआउट के कगार पर है, बहुत बड़े ब्रेकआउट के कगार पर है। ऑलरेडी एक महीने में 9% ये स्टॉक चल चुका है, ये हमारी महीने के शुरू में बात हुई थी। ठीक है, वहाँ से 8.5% एचडीएफसी बैंक चल चुका है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक 2,000 क्रॉस किया इसने, तो बैंक निफ्टी 56,000 की तरफ जाएगा। ठीक है, निफ्टी बैंक में अब क्या करना है आपको, बने रहें। अब 53,750 का एक स्टॉप लॉस रखें और अपनी लॉन्ग्स में बने रहें। 53,900 से 54,100 के बीच में कोई भी डिप मिले उसमें खरीदारी करें, और 53,750 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। अगेन बात वही हो जाएगी, 250-300 पॉइंट का रिस्क और 2,000 पॉइंट का रिवॉर्ड फ्रेश ट्रेड्स के लिए। जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं उनका तो पैसा अच्छा बनाइए, वो तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें, जिस दिन लगेगा उस दिन आपका बड़ा मुनाफा बन चुका होगा। 54,500 और 55,000 नेक्स्ट लेवल्स टू वॉच इन अक्टूबर सीरीज। बिल्कुल ठीक, ये हो गया भाई निफ्टी बैंक का आज मंथली एक्सपायरी के दिन का हमारा अप्रोच।